बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है जी ईगन वैल्यूज़ एंड ईगन वेक्टर्स। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसको कर लेते हैं और ये आपको इंशाल्लाह करेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे हम स्क्वायर मैट्रिक्स ए लेंगे। दैन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इज़ डिफाइंड बाय पी ऑफ लैम्डा इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। और लैम्डा जो है वो रूट है इस पोलिनोमियल का, पी ऑफ लैम्डा का। तो जब ये इसका रूट हुआ तो आपके पास ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई है ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ये किसकी इक्वल हो जाएगा? ज़ीरो। और आई आपको पता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। या तो हमारी दूसरी डेफिनेशन क्या है, लेट ए बी एनी स्केयर मैट्रिक्स स्केलर लैम्डा इज कॉल्ड एन ईगन वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नॉन ज़ीरो वेक्टर वी सच दैट ए वी इज़ इक्वल टू लैम्डा वी। यहाँ से आप कर सकते हैं क्या, ए वी माइनस लैम्डा वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं ए इंटू लैम्डा, ए इंटू लैम्डा इंटू वी विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो लैम्डा के साथ आप यहाँ पे आई लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वी है आपके पास ये कोई सा वेक्टर है आपके पास। ठीक है, तो एनी वेक्टर इज़ डिफाइंड और सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन इज कॉल्ड एन ईगन वेक्टर ऑफ ए बिलोंगिंग टू ईगन वैल्यू लैम्डा। नाउ हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को लेते हैं। ए कोई सा मैट्रिक्स आपको मैंने समझाया है, इसको लेंगे। ठीक है, ईगन वैल्यू और ईगन वेक्टर्स आपने दोनों फाइंड करना है। ईगन वैल्यू यानी आपने क्या फाइंड करना है, लैम्डा फाइंड करना है। ठीक है, तो ए लेना है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास ये गिवन है, इसमें पुट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है जी ईगन वैल्यूज़ एंड ईगन वेक्टर्स। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसको कर लेते हैं और ये आपको इंशाल्लाह करेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे हम स्क्वायर मैट्रिक्स ए लेंगे। दैन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इज़ डिफाइंड बाय पी ऑफ लैम्डा इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। और लैम्डा जो है वो रूट है इस पोलिनोमियल का, पी ऑफ लैम्डा का। तो जब ये इसका रूट हुआ तो आपके पास ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई है ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ये किसकी इक्वल हो जाएगा? ज़ीरो। और आई आपको पता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। या तो हमारी दूसरी डेफिनेशन क्या है, लेट ए बी एनी स्केयर मैट्रिक्स स्केलर लैम्डा इज कॉल्ड एन ईगन वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नॉन ज़ीरो वेक्टर वी सच दैट ए वी इज़ इक्वल टू लैम्डा वी। यहाँ से आप कर सकते हैं क्या, ए वी माइनस लैम्डा वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं ए इंटू लैम्डा, ए इंटू लैम्डा इंटू वी विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो लैम्डा के साथ आप यहाँ पे आई लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वी है आपके पास ये कोई सा वेक्टर है आपके पास। ठीक है, तो एनी वेक्टर इज़ डिफाइंड और सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन इज कॉल्ड एन ईगन वेक्टर ऑफ ए बिलोंगिंग टू ईगन वैल्यू लैम्डा। नाउ हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को लेते हैं। ए कोई सा मैट्रिक्स आपको मैंने समझाया है, इसको लेंगे। ठीक है, ईगन वैल्यू और ईगन वेक्टर्स आपने दोनों फाइंड करना है। ईगन वैल्यू यानी आपने क्या फाइंड करना है, लैम्डा फाइंड करना है। ठीक है, तो ए लेना है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास ये गिवन है, इसमें पुट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है जी ईगन वैल्यूज़ एंड ईगन वेक्टर्स। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसको कर लेते हैं और ये आपको इंशाल्लाह करेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे हम स्क्वायर मैट्रिक्स ए लेंगे। दैन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इज़ डिफाइंड बाय पी ऑफ लैम्डा इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। और लैम्डा जो है वो रूट है इस पोलिनोमियल का, पी ऑफ लैम्डा का। तो जब ये इसका रूट हुआ तो आपके पास ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई है ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ये किसकी इक्वल हो जाएगा? ज़ीरो। और आई आपको पता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। या तो हमारी दूसरी डेफिनेशन क्या है, लेट ए बी एनी स्केयर मैट्रिक्स स्केलर लैम्डा इज कॉल्ड एन ईगन वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नॉन ज़ीरो वेक्टर वी सच दैट ए वी इज़ इक्वल टू
लैम्डा वी। यहाँ से आप कर सकते हैं क्या, ए वी माइनस लैम्डा वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं ए इंटू लैम्डा, ए इंटू लैम्डा इंटू वी विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो लैम्डा के साथ आप यहाँ पे आई लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वी है आपके पास, ये कोई सा वेक्टर है आपके पास। ठीक है, तो एनी वेक्टर इज डिफाइंड और सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन इज कॉल्ड एन ईगन वेक्टर ऑफ ए बिलोंगिंग टू ईगन वैल्यू लैम्डा। नाउ हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को लेते हैं। ए कोई सा मैट्रिक्स आपको मैंने समझाया है, इसको लेंगे। ठीक है, ईगन वैल्यू और ईगन वेक्टर्स आपने दोनों फाइंड करना है। ईगन वैल्यू यानी आपने क्या फाइंड करना है, लैम्डा फाइंड करना है। ठीक है, तो ए लेना है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास ये गिवन है, इसमें पुट करना है। अब आपके पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू ज़ीरो। आपने अभी ए की ए माइनस लैम्डा आई लिया है। ठीक है, अंदर वाली आपने लिया है, ए की वैल्यू पुट की, लैम्डा इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट किया, लैम्डा को अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, आपके पास जब इनको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया। अब आपके पास चूँकि डिटर्मिनेंट है, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है इसका डिटर्मिनेंट ले रहा है, तो हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली है, जिसका आंसर आपके पास ये आ रहा है। अब आपने यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। डिटर्मिनेंट ये आपने लिया। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू ज़ीरो एज यू हैव द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू ज़ीरो। सो एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया और एक्सपेंड किया बाय फर्स्ट रो, तो आपके पास ये इक्वल टू ज़ीरो आपके पास ये आ गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपने तो यहाँ से आपके पास जो नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर, यहाँ से आपने सॉल्व किया तो टू माइनस लैम्डा, फोर माइनस लैम्डा, फोर माइनस फोर लैम्डा प्लस लैम्डा स्केयर प्लस टू, इसको जब सॉल्व किया तो आपके पास नई इक्वेशन बन गई है। और ये इक्वेशन है टू माइनस लैम्डा सिक्स माइनस फाइव लैम्डा प्लस लैम्डा स्केयर। यहाँ से आइदर दिस इज इक्वल टू ज़ीरो और दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इस तरह से सॉल्व किया तो लैम्डा की टू वैल्यू आ गई। यहाँ से सॉल्व किया तो आपको दो मजीद वैल्यूज़ मिल गई हैं, लैम्डा टू लैम्डा इज इक्वल टू टू एंड लैम्डा इज इक्वल टू थ्री। तो ईगन वैल्यूज़ आपको मिल गई हैं जी, टू टू एंड थ्री। अब हमने इन ईगन वैल्यूज़ को यूज़ करके ईगन वेक्टर फाइंड करना है। नाउ टू फाइंड ईगन वेक्टर, let x1 be eigen vector corresponding to lambda is equal to 3। अब हमने सबसे पहले lambda is equal to 3 ले लिया, lambda 1 is equal to 3। अब इसको यूज़ करके हमने x1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो आपके पास है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम यूज़ करेंगे कौन सी, a इंटू एक्स वन इज इक्वल टू लैम्डा वन एक्स वन, जो कि हमारे पास डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी, a वी वन या a v इज इक्वल टू लैम्डा वन v। तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये समझाया भी था कि a माइनस लैम्डा वी, यानी लैम्डा वी को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, v को कॉमन लेंगे, आपके पास आ जाएगी a माइनस लैम्डा इंटू वी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से आप इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यूज़ करेंगे, आपके पास यहाँ पे x1 लेंगे, x1 इज इक्वल टू लैम्डा वन x1। ठीक है, x1 को कॉमन लिया तो लैम्डा वन के साथ आप i को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी आपने लेनी है सबसे पहले लैम्डा वन इज इक्वल टू थ्री। अब लैम्डा वन थ्री जब लिया तो आपके पास ये तो ए मैट्रिक्स जो आपके पास गिवन था माइनस, ये आपके पास माइनस लैम्डा की वैल्यू अभी आपने थ्री यहाँ से ली और आई के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास मिल गया थ्री ज़ीरो 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 थ्री ज़ीरो एंड ज़ीरो ज़ीरो थ्री इंटू एक्स वन, आपके पास क्या है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। ज़ीरो की जगह आपने ज़ीरो मैट्रिक्स ले लिया। यहाँ से आप देखें तो आपके पास जब इनको आपस में मल्टीप्लाई माइनस किया तो ये आ गया। अब यहाँ से इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन इस तरह की बन जाएंगी। तो x1 माइनस एक्स वन आपको डायरेक्ट यहाँ से ज़ीरो मिल रहा है, विच इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब x1 आपने जब ज़ीरो पुट किया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x2 इज इक्वल टू x3। ठीक है, इस इक्वेशन से आपको मिल गया any non-zero value of x3 producing an eigenvector for eigenvalue lambda 1 is equal to 3। तो any non-zero, यहाँ पे इसको ज़ीरो नहीं रखना, आप यहाँ पे सपोज कर सकते हैं lambda is equal to 1।
ठीक है। सो लेट x3 इज इक्वल टू 1 हमने सपोज कर लिया। नॉन ज़ीरो, पहले मैंने आपको बोला है कि नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ x3, तो x2 भी फिर हमारे पास यहाँ से 1 आ जाएगा। ये देखें, यहाँ से आपने x2 जो है वो x3 1 पुट किया तो x2 भी आपके पास 1 आ गया। ठीक हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट जो है वो देन वी हैव इगन वेक्टर कोरिस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1 इज इक्वल टू x1 0 आ गया था, x2 यहाँ से आपके पास 1 आ गया और x3 आपके पास 1 आ गया, तो x1 की वैल्यू आपके पास ये आ गई। ये इगन वेक्टर आपको 1 मिल गया। अब हमारे पास दूसरी वैल्यू है 2। सेम प्रोसीजर आपने वही यूज़ करना है जो x3 के लिए यूज़ किया। 2 को y के साथ मल्टीप्लाई किया, इनको आपस में सॉल्व किया, यहाँ से फिर आपको इक्वेशंस मिल रही हैं। फर्स्ट रो सारी ज़ीरो हो गई है, तो यहाँ से आपके पास इक्वेशंस ये बन गई। ठीक है, तो ये सॉरी यहाँ पे माइनस, ये प्लस प्लस, ये प्लस माइनस और ये प्लस। x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। लेट x1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि x1 0 है, तो हमें x2 और x3 की वैल्यू मिल जाएगी आसानी से। तो चूज़ हमने कर लिया यहाँ से। फिर वही बात आपको मैंने बताई थी कि x3 को आपने 1 चूज़ कर लिया तो x2 यहाँ से आपको 2 मिल गया। सो इगन वेक्टर्स कोरिस्पॉन्डिंग टू इगन वैल्यू लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2 इज x2। x1 की जगह आपको आपने 0 पुट किया, x2 की जगह 2 और x3 की जगह 1 आपको, तो ये आपको इगन वेक्टर्स मिल गए। ये x1 भी इगन वेक्टर है और x1 और x2 दोनों आपके पास इगन वेक्टर्स हैं।